आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको शिव पूजन के संबंध में बताने जा रहे हैं। आने वाले कुछ समय पश्चात श्रावण का महीना लगने वाला है और श्रावण के महीने में अधिकांशतः जो हमारे दर्शक बंधु होते हैं वे भगवान शिव जी की पूजन करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं शिव जी को अर्पण करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है। यह सावन का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें यदि आप थोड़ी सी भी सेवा शिव जी की कर देते हैं तो शिव जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं। कुछ बंधु ऐसे भी हैं कि जो अभिषेक नहीं कर सकते, जो व्रत नहीं कर सकते, तो उन्हें चाहिए कि सावन के महीने में शिव मंदिर में जाकर के झाड़ू पोंछा कर दें। अब आप हमारी बात सुन कर के हंस रहे होंगे कि गुरुजी और कोई बात नहीं बता सकते थे, झाड़ू पोंछा ही बता रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि जो शिव मंदिर में जाकर के सावन के महीने में यदि झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो ऐसे भक्तों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और जो भक्त यदि भगवान शिव जी को जल से स्नान करा देता है तो ऐसे भक्त को दूसरे जन्म में सुंदर शरीर प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर एक बात और बता दें कि आपने अपने गांव में, शहर में, मोहल्ले में कुछ लोगों को देखा होगा कि जो लोग सबके प्रिय बने रहते हैं, सब लोग उन्हें स्नेह करते हैं। तो ऐसे लोगों ने निश्चित ही पूर्व जन्म में यानी पहले के जन्म में भगवान शिव जी को घी से स्नान कराया है। ऐसा ही शास्त्रों में और पुराणों में बताया है कि जो भक्त भगवान शिव जी को घी से स्नान कराता है वह निश्चित ही दूसरे जन्म में जन जन का प्रिय होता है। सब उसको विशेष स्नेह करते हैं। जो भक्त भगवान शिव जी को दही से स्नान कराता है उसके दोनों जन्म सफल हो जाते हैं। यानी वर्तमान जन्म में उसे आनंद प्राप्त होता है और दूसरे जन्म में भी उसे आनंद ही प्राप्त होता है। उसके जीवन में कभी कोई कलेश नहीं रहता है। दूध से स्नान कराने का फल बताते हैं कि जो भी भक्त भगवान शिव जी को दूध से स्नान कराता है तो उसके पास में बीमारियां नहीं आती है। यानी उसका जीवन निरोगतापूर्वक व्यतीत होता है। यदि आप भगवान शिव जी को धूप अर्पित करते हैं तो इस धूप के अर्पित करने से आपको सुंदर काया की प्राप्ति होती है। यदि शिव मंदिर में जाकर के आप भगवान शिव जी की मूर्ति के पास में बैठ कर के कोई धार्मिक गीत इत्यादि गाते हैं या कोई मंत्र का जाप करते हैं
तो ऐसा करने से आपको भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। वहीं यदि आप भगवान शिव जी को अकौआ, धतूरा, बेलपत्र इनके फल और पुष्प यदि चढ़ाते हैं तो आपको कभी भी जहरीले जंतुओं का भय नहीं होता है और भगवान शंकर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो बंधुओं, शिव जी की पूजन का जो फल है उसे संपूर्ण तरीके से कोई भी नहीं कह सकता है। अरे कहा तो यहाँ तक जाता है कि यदि किसी के यहाँ संतान नहीं है और ऐसे दंपति यदि जोड़े से यानी दोनों पति पत्नी मिलकर 5 वर्ष तक प्रत्येक सोमवार अथवा 13 तिथि या भगवान शंकर जी की जो परम प्रिय 14 तिथि है, इस तिथि के दिन सविधि व्रत करके भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं तो उनके यहाँ संतान भी उत्पन्न हो जाती है। तो बंधुओं, यह भगवान शिव जी की पूजन और व्रत का जो सूक्ष्म रूप से फल हमने बताया है, यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। यदि हो सके तो अपने 1 या 2 इष्ट मित्रों को भी इसे प्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।